हेलो एवरीवन, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेज पे। तो प्रिय स्टूडेंट, चलिए आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला बेटा जी कौन सा कुशिंग सिंड्रोम। कौन सा रहने वाला कुशिंग सिंड्रोम। और कल परसों में हमने पढ़ा था बेटा जी जो हमारी जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स है वहाँ का जो हार्मोन था कौन सा कॉर्टिसोल, जो क्या करवाता बेटा जी कार्बोहाइड्रेट फैट इन सब का मेटाबॉलिज्म वगैरह करवा रहा था, ब्रेन के लिए शुगर अवेलेबल करवा रहा था, इसीलिए उसको बोला था लाइफ सेविंग हार्मोन। तो चलिए आज जो अपना रहने वाला टॉपिक है वो रहने वाला कौन सा बेटा जी कुशिंग सिंड्रोम। क्या रहने वाला है कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है ये क्या है, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की डिजीज है। सॉरी, किसके अंदर पढ़ते हैं जनरली। अगर एकेडमिक सेशन की बात करें तो ये किसके अंदर पढ़ा जाता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। कहाँ सर जी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। और ये जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है बेटा जी, इस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जब अपन इसको पढ़ते हैं तो इस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कहाँ बात करूं मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, अडल्ट के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, अडल्ट के अंदर जो बीमारियां हैं, अडल्ट की जो डिजीज है उनको पढ़ा जाता है। और उसी का एक टॉपिक है बेटा जी अपना कौन सा, कुशिंग सिंड्रोम वाला। कौन सा है ब्रो, कुशिंग सिंड्रोम वाला है। चलिए तो आज जो अपन कुशिंग सिंड्रोम है उसको अभी पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी, किसकी बात कर रहे थे अपन अपन बात करें कुशिंग सिंड्रोम की। तो कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा जी क्या, इस सिंड्रोम का मतलब होता है मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, सॉरी है ना। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। कई सारी डिजीज जो है वो साथ में चल रही हैं, उसको बोला जाता है बेटा जी सिंड्रोम। ये जो कुशिंग सिंड्रोम है किसकी डिजीज है बेटा जी, एड्रेनलिन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है उनकी अबनॉर्मलिटी होने की जो कंडीशंस है वो है। तो अपन देखते हैं जो कुशिंग सिंड्रोम, इसको क्या बोला जाता है, इज ऑल्सो नोन एज, ये ऑल्सो नोन एज बेटा जी क्या क्या बोलते हैं इसको, हाइपर कॉर्टिकोलिज्म भी बोलते हैं, हाइपर एडिनोकॉर्टिसिज्म भी बोलते हैं, हाइपर कॉर्टिकोसिज्म भी बोलते हैं, ये इसके नाम है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है बेटा जी, जो कॉर्टिसोल है ये कैसी कंडीशन है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है बेटा जी, ये हाइपर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, हाइपर एंडोक्राइन डिसऑर्डर। डेफिनेशन सुनिएगा, ये क्या है बेटा जी, हाइपर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। हाइपर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर लेवल जो है बेटा जी कॉर्टिसोल जो है उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल है वो बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी वो क्या हो गई, गड़बड़ा गई। जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस था बेटा जी हमारे बॉडी का वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और इसको हमने क्या बोला, इसको बोला बेटा जी हमने क्या, कुशिंग सिंड्रोम। तो क्या है सर जी कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी हाइपर एंडोक्राइन स्टेट है जिसके अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी का जो नॉर्मल होम्योस्टेटिस है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है या जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया। और जिस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया बेटा जी, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज नाम दिया है। चलिए आगे बात समझ में, ये कुशिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन समझ में आया। इसको किस किस नाम से जानते हैं सर जी, इसको सॉरी, इसको हाइपर कॉर्टिकोलिज्म के नाम से, हाइपर एल्डिनोनिज्म के नाम से, हाइपर कॉर्टिकिज्म नाम से भी जानते हैं सर जी। और ये जो कंडीशन है, ये जो डिजीज है बेटा जी, ये जनरली जो है मोस्ट कॉमन देखी जाती है किसके अंदर, मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल। मोस्ट कॉमनली किस में देखी जाती है बेटा जी, फीमेल के अंदर जो है ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। कौन सी डिजीज बेटा जी, कुशिंग सिंड्रोम वाली डिजीज, कॉर्टिकॉल्स के लेवल के बढ़ने वाली डिजीज जो है मोस्ट कॉमनली सीन इन कुशिंग सिंड्रोम की जो डिजीज है बेटा जी मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलती है, अपने को फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं बेटा जी इसके कोजेज की। किसकी बात करते हैं, इसके कोज की बात करूं मैं आपके सामने, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज निकल के आया है, इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है, क्या मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है बेटा जी, आइट्रोजेनिक। आइट्रो मीन्स डॉक्टर इंड्यूस, मतलब बेटा जी हमने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन करवाया किसका ज्यादा, स्टेरॉइड का, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड जो है वो बढ़ गए। और जिसने क्या कोज करवा दिया, ये डिजीज कोज करवा दी बेटा जी कुशिंग सिंड्रोम। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है,
क्या है कोजेज की बात कर रहे हैं। और कोजेज की बात करूँ तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आइट्रोजेनिक कोज, या फिर जो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोज वो देखने को मिलता है डॉक्टर इंड्यूस कोज। जैसे सीओपीडी वाला पेशेंट है, सीओपीडी वाला पेशेंट है, अस्थमा वाला पेशेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले, तो हम उसके अंदर क्या देते हैं बेटा जी, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो हमने इनमें क्या दिया बेटा जी, हमने दिया स्टेरॉइड। और ये स्टेरॉइड क्या करवा रहा है, यहाँ पे जो है कोर्टिसोल का लेवल बढ़वा दिया। और इस कंडीशन को हमने क्या बोला जी, मोस्ट कॉमन कोज है किसका बेटा जी, ये आपके कुशिंग सिंड्रोम का है ना। चले नेक्स्ट मैं बात करूं सेकंड मोस्ट कॉमन कोज की बात करूं, या सेकंड जो एंडोजीनस मोस्ट कॉमन बात करूं, एंडोजीनस मोस्ट कॉमन बात करूं तो एंडोजीनस जो मोस्ट कॉमन कोज है, ये एक्सोजीनस है ना, बार वाला, बार का कोज एंडोजीनस मतलब उसकी पर्सन्स की खुद की बॉडी का जो मोस्ट कॉमन कोज है एंडोजीनस, वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर। क्या है बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर, पिट्यूटरी एडिनोमा। हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, तुम्हें पता ही है सर जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है क्या, ACTH। ये ACTH किस पे जाएगा, एड्रेनलिन ग्लैंड पे, और एड्रेनलिन ग्लैंड से क्या करवाता है बेटा जी, सिक्रेशन करवाता है किसका, कोर्टिसोल का। तो यहाँ पे हो गया कैंसर, यहाँ कैंसर होते ही एडिनम होया, और यहाँ पर बढ़वाया, ये बढ़ा तो ये बढ़ा ACTH, ये बढ़ते ही बेटा जी एड्रेनलिन ग्लैंड से जो कोर्टिसोल है ये बढ़ जाता है ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, इस पर्सन की बॉडी के अंदर बढ़ गया, और जिसने क्या कोज करवा दी बेटा जी, कुशिंग डिजीज कोज करवा दी, कुशिंग सिंड्रोम कोज करवा दिया। मोस्ट कॉमन आपसे पूछ ले एंडोजीनस, मोस्ट कॉमन एंडोजीनस कोज पूछ ले तो वो क्या रहने वाला है, पिट्यूटरी एडिनोमा रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा जी, पिट्यूटरी एडिनोमा रहने वाला। और मोस्ट कॉमन एक्सोजीनस कोड है या मोस्ट कॉमन सॉरी ओवरऑल कोज है, वो क्या रहने वाला है, आइट्रोजेनिक कोज रहने वाला है। ये आपके जो है कौन सा रहने वाला बेटा जी, डॉक्टर इंड्यूस कोज रहने वाला है। बाहर से जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन करवाया किसका बेटा जी, स्टेरॉइड का, वो रहने वाला है। आगे बात समझ में, चलिए आग से पूछ ले एक्टोपिक कोज, क्या पूछ ले बेटा जी, एक्टोपिक कोज मतलब अदर देन इनसे भी कौन सा जो कोज रहने वाला है, वो रहता है बेटा जी क्रिकोइड कैंसर वाला ना। ये जो क्रिकोइड कैंसर ट्यूमर है बेटा जी, लंग्स की या फिर कहीं लीवर की जो ट्रेवल करके वहां तक गई और एड्रेनल ग्लैंड से क्या सिक्रेशन बढ़ा दिया बेटा जी, कोर्टिसोल का लेवल, तो ये रह गया आपका एक्टोपिक कोज। ठीक है बेटा जी, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोज क्या है, यही है हाइड्रोजेनिक कोज जो है आपका। ये जो डॉक्टर इंड्यूस कोज है ये ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला किसके लिए बेटा जी, इसके लिए आपके चलिए फिर ये दो टाइप का होता है, ये जो हमने पढ़ा ना बेटा जी कुशिंग सिंड्रोम, ये टू टाइप का है। कितने टाइप का बेटा जी, प्राइमरी और सेकेंडरी। बात करूं प्राइमरी का, अगर पूछ ले प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी बेटा मीन्स जो आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड से, एड्रेनलिन ग्लैंड से जो है वो क्या है बेटा जी, रेस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। मतलब यहाँ की सिक्रेशंस जो है गड़बड़ा गए हैं, सिक्रेशन अबनॉर्मल, जिसकी वजह से कंडीशन हुई वो हुई आपकी प्राइमरी। सेकेंडरी बात करूं अदर देन एड्रेनलिन ग्लैंड, सेकेंडरी का मतलब होता है बेटा जी अदर देन एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो क्या है, इसके कोजेज है या फिर रिस्क फैक्टर है किसके लिए बेटा जी, कुशिंग सिंड्रोम के लिए। तो उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी कोज। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी जो डिजीज है वो अगर एड्रेनलिन की वजह से गड़बड़ा गई है और ये डिजीज हुई आपके कुशिंग सिंड्रोम, तो वो हो गए प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम। और सेकेंडरी जो है अदर देन, अभी हमने पढ़ा था बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है या फिर एक्टोपिक जो कोज था बेटा जी आपके क्रिकोइड ट्यूमर, वो सारे क्या करवाते हैं, अगर ये डिजीज कोज करवाते हैं कुशिंग सिंड्रोम, तो वो क्या है बेटा जी, ये है सेकेंडरी कोज, है ना। चलिए तो ये बात होगी किसकी, इनकी कोजेज की। चलिए अब बात करते, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, एमिशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो
हाँ जी, अभी हमने क्या पढ़ा बेटा जी, अभी हमने पढ़ा कि इनके क्या क्या कोजेज रहने वाला है। मोस्ट कॉमन कोजेज मैंने बताया तुम्हें कि क्या रहा था सर जी, कि मोस्ट कॉमन कोजेज जो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोजेज था वो हाइड्रोजेनिक कोजेज था, डॉक्टर इंड्यूस कोजेज था। अब बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? साइन एंड सिस्टम की। मैं अगर बात करूँ आपके सामने तो पहला ही साइन एंड सिम्टम आपके सामने लिखा हुआ बेटा जी, कॉस्मेटिक इश्यूज देखने को मिलेंगे इस पर्सन के अंदर। क्या देखने को मिलेंगे? कॉस्मेटिक इश्यूज देखने को मिलेंगे। स्किन जो है उसकी इंटीग्रिटी कमजोर हो जाएगी। ये जो पर्सन है बेटा जी कैसा रहेगा? ओबेस रहेगा। क्या रहता है इसके अंदर? ओबेसिटी देखने को मिलती है। कैसी ओबेसिटी देखने को मिलती है? सेंट्रल या फिर ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है बेटा जी। क्या देखने को मिलती है? ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है। लेमन स्टिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्या मिलता है? लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये जो पर्सन है बेटा जी हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा, जैसे ये नींबू पड़ा है और ये दो क्या है? स्टिक्स है बेटा जी, और इन स्टिक्स के ऊपर क्या है? ये नींबू है। तो हमें कुछ ऐसी ओबेसिटी देखने को मिलती है किसके अंदर? ये जो हमारा पेशेंट है कौन सा बेटा जी? कुशिंग सिंड्रोम वाला। इसके अंदर हमें जो बेटा जी क्या देखने को मिलता है? बफेलो हम्प देखने को मिलता है। बफेलो हम्प है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बफेलो हम्प है वो कौन सी डिजीज के अंदर सीन होता है? तो बफेलो हम्प जो है बेटा जी वो हमें कहाँ सीन होता है? वो सर जी हमें कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है बेटा जी? हाइपर एंडोक्राइन जो है का मेटाबॉलिज्म वाली डिजीज है, जिसके अंदर ये आपको देखने को मिलता है बेटा जी। ये क्या? बफेलो हम्प देखने को मिलता है। सॉरी, क्या होता है? ये जो सुप्राक्लेविन ग्लैंड, सुप्राक्लेविन रीजन है, वहां पे क्या हो जाएगा बेटा जी? आपके फैट का डिपोजिशन हो जाता है और यहाँ पे बफेलो हम्प देखने वाले को अपने को मिलता है किसके अंदर? इस कॉस्मेटिक इशू जो है कुशिंग सिंड्रोम के उसके अंदर। फिर क्या मिलेगा? ये जनरलाइज मसल्स वास्टिंग देखने को मिलेगी हमें। साथ में जो है क्या मिलेगा बेटा जी? जहाँ मसल्स वास्टिंग हुए वहां पे क्या होंगे? वॉयलेट कलर के स्टेट देखने को मिलती है बेटा जी। वॉयलेट कलर की लाइनें देखने को मिलेगी वहां पे। तो ये क्या हुए? ये देखने को मिलते हैं हमें साइन एंड सिम्टम। और बात करूं मैं साइन एंड सिम्टम की, तो और जो है हमें क्या देखने को मिलता है बेटा जी? इसी के अंदर जो है हमें देखने को मिलेंगे बेटा जी, हमें जो है सिम्टम्स, उन सिम्टम्स के अंदर हमें टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा सर जी? टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा बेटा जी हाइपर वोलेमिया है ना। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर वोलेमिया देखने को मिलेगा। साथ में क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। क्या देखने को सॉरी, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। इसमें जो बेटा जी क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था क्या हो रहा था, यहाँ पे सिंड्रोम है और इसके अंदर एल्डोस्टेरोन का भी लेवल बढ़ गया। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ बेटा जी? जो ये पोटेशियम है ये क्या हुआ? बहुत ज़्यादा रिमूव हो गया बॉडी में। अपने जो नॉर्मल वैल्यू थी बेटा जी 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या थी? नॉर्मल पोटेशियम वैल्यू थी। इस नॉर्मल पोटेशियम वैल्यू से भी क्या हो जाए? कम हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। और जो हाइपोकैलेमिया होने की वजह से बेटा जी इसके अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे? हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। ये चीज हमें पता है जी, बिल्कुल पता है जी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। और साइन और सिम्टम के अंदर क्या इसके अंदर बेटा जी हमारी जो ये डिजीज है आपके कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, इसके अंदर बॉडी एक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा जी? बॉडी ऑस्टियो ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा बेटा जी। क्या देखने को मिलेगा? ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। बॉडी एक देखने को मिलेगा। जॉइंट पेन देखने को मिलेगा हमें। क्या देखने को मिलने वाला? जॉइंट पेन देखने को मिलने वाला। ये सारे क्या देखने को मिलने वाले बेटा जी इसके अंदर। और इनकी वजह से क्या देखने को मिलने वाला? हमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। और कैसा फ्रैक्चर रहेगा बेटा जी? पैथोलॉजिकल। कैसा बेटा जी? डिजीज की वजह से क्या हो रहा है? फ्रैक्चर हो रही है, बोन बोन ब्रेकडाउन हो रही है, इसको बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो हमारे इस कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये क्या रहने वाला बेटा जी? उसके साइन और सिम्टम रहने वाला है जो हमें देखने को मिलेंगे किसके अंदर?
कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। चलिए आगे बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये किसकी बात होगी, ये साइन एंड सिम्टम। और साइन एंड सिम्टम से जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो चीजों का पूछा जाता है कि ये जो कंडीशन है कुशिंग सिंड्रोम, बफेलो हम किस में देखने को मिलता है, तो बफेलो हम जो है सर जी कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस जो है सर जी हमें कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कौन सी मेटाबॉलिक कंडीशन देखने को मिलती है, तो सर जी कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है सर जी, हाइपोकैलेमिया हो रहा है। और ये 4-5 जो सिम्टम है बेटा जी मोस्ट कॉमनली क्या होता है पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सिम्टम से क्वेश्चन आता है कि ये सिम्टम्स कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, तो ये जो है हमें कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। चलिए आगे बात समझ में, फ्रैक्चर कैसा रहेगा बेटा जी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। चलिए बात करूं मैं अब किसकी, डायग्नोसिस की। किसकी बात करते हैं, डायग्नोसिस की। तो इसका जो डायग्नोसिस है बेटा जी क्या है, डायग्नोसिस का मतलब होता है उसका सॉरी उस डिजीज को क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना। और उस डिजीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर्सन की हिस्ट्री चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा जी, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद में उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे, तब हमें दिखेगा कि इसको तो कुबड़ निकली हुई है, बफेलो हम सीन हो रहा है, स्ट्रे सीन हो रहे हैं वॉयलेट कलर के। साथ में जो है उसके वाइटल साइन चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाइटल साइन भी क्या आ रहे हैं, अबनॉर्मल्स आ रहे हैं, टेकिकार्डिया चल रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे बेटा जी उसकी जो एक्सपीरियंस देखेंगे, उसमें के कॉस्मेटिक इश्यूज देखेंगे। तो ये सारी चीजें होगी किसके अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर और वाइटल साइन के अंदर। चलिए जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है बेटा जी, क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करूं मैं तो वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करूं तो वो रहने वाला है बेटा जी क्या, वो रहने वाला है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। क्या रहने वाला बेटा जी, डीएसटी जो है वो क्या रहने वाला है आपका, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहने वाला है। इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ ये जो कंडीशन है बेटा जी कौन सी है, कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन है। इसके अंदर जो है कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है। देखो कोर्टिसोल का लेवल अपन चेक करते हैं तो जो कोर्टिसोल कितना होता है, लैब वैल्यू जो है कोर्टिसोल की वो डिपेंड करती है बेटा जी एज पर। कोर्टिसोल का जो नॉर्मल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है एज पर, और दूसरा डिपेंड करता है जेंडर पर, और दूसरा जो है आप सैंपल कब लेते हो, आप जो सैंपल है वो कब लेते हो, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है क्या, ये कोर्टिसोल का लेवल है ना। अगर आप सैंपल मॉर्निंग में ले रहे हो, अगर आप सैंपल इवनिंग में ले रहे हो, तो इनके जो बेटा जी वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग रहती है। देखो बात करूं मैं मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग की बात करते हैं अपन किसके, कोर्टिसोल लेवल की। तो मॉर्निंग के अंदर बेटा जी अगर 6 से 8 बजे के बीच में अगर क्या कर रहे हो आप सैंपल ले रहे हो, कब ले रहे हो, 6 से 8 बजे के बीच में सैंपल ले रहे हो, तो ये कितना रहेगा बेटा जी, कब ले रहे हो, 6 से 8 मॉर्निंग के अंदर अगर आप सैंपल ले रहे हो तो ये 10 से 20 रहने वाला है ना। हाँ अगर आप कब ले रहे हो, अब अगर आप सैंपलिंग जो कर रहे हो बेटा जी कब कर रहे हो, अगर आप सैंपलिंग कर रहे हो 4 बजे के आसपास इवनिंग टाइम में अगर सैंपलिंग कर रहे हो, तब ये कितने रहने वाला बेटा जी, तब ये रहने वाला है 4 से 10 या 3 से कब बेटा जी 4 PM तक आप अगर कर रहे हो तो ये इनसे 10 माइक्रोग्राम पर डीएल रहने वाला है, बढ़ लेना तो पर लीटर है ना। अगर आप कब ले रहे हो, मॉर्निंग में ले रहे हो, तब कितना रहने वाला बेटा जी 10 से 20 माइक्रोग्राम पर लीटर। अगर आप कब ले रहे हो बेटा जी सैंपलिंग, अगर आप सैंपलिंग ले रहे हो 3 से 10 कब ले रहे हो बेटा जी, अगर आप सैंपलिंग ले रहे हो आपके 4 बजे के आसपास शाम को ले रहे हो, तो ये कितना रहने वाला बेटा जी, ये डीएल है ना, सॉरी क्या है बेटा जी, डीएल 100 ml के अंदर। अगर आप कब ले रहे हो 4 बजे के आसपास सैंपलिंग ले रहे हो, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहने वाली कितनी रहने वाली बेटा जी, 3 से 10 माइक्रोग्राम पर डीएल कब रहने वाले बेटा जी, शाम के टाइम 4 बजे। तो ये क्या है, ये कोर्टिसोल का लेवल कब किस चीज पे डिपेंड करता है कि अब आप किस टाइम सैंपल लेते हो, उस पे किस जेंडर में ले रहे हो। और जी तो ये बात होगी किसकी, कोर्टिसोल की लेवल की। चलिए बात करते हैं इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा डेक्सामेथासोन सप्रेसिव टेस्ट। क्या रहने वाला बेटा जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहने वाला है। तो ये जो डेक्सामेथासोन है उसके अंदर जो है बेटा जी लो डोज डीएसटी, क्या है, लो डोज डीएसटी है, ये है मोस्ट कॉमनली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। क्या है बेटा जी, लो डोज देना है किसका, डीएसटी का, या फिर यूं बोल दो मैं डेक्सामेथासोन का क्या करना है आपको, लो डोज देना है। क्या देना है बेटा जी, लो डोज डीएसटी के अंदर क्या देना है हमें, लो कम डोज देना है किसका बेटा जी, डेक्सामेथासोन। कितना देंगे, 1 ग्राम देंगे, और 1 ग्राम कब देंगे, नाइट के टाइम। नाइट के टाइम हमने क्या करा, उस पर्सन को हमने 1 ग्राम क्या दिया बेटा जी, ये डेक्सामेथासोन दिया। डेक्सामेथासोन क्या है, स्टेरॉइड। ये देने के बाद अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग के अंदर उसका क्या लेंगे बेटा जी, कोर्टिसोल
जो है उसको चेक करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। जब हम सैम्पलिंग करते हैं और कब, जब मॉर्निंग में और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो ये जो कंडीशन है क्या बेटा जी, कुशिंग सिंड्रोम है, उसको डिफाइन कर रही है। अगर क्या हुआ है, हमने जब पहले डेक्सामेथासोन दिया 1 ग्राम देने के बाद नाइट में दिया और मॉर्निंग में हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद हमने चेक किया उसका कोर्टिसोल लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है, दैट्स मीन जो ये क्या है बेटा जी, कुशिंग सिंड्रोम है। क्या है बेटा जी, ये कुशिंग सिंड्रोम है। इसका मतलब इस व्यक्ति को क्या हो रखी है, कुशिंग सिंड्रोम की बीमारी हो रखी है। अगर नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है बेटा जी, ये नॉर्मल है ना, मतलब कोई दूसरी बीमारी होगी, ये नहीं होना है। आगे बात समझ में चले। हाई डोज डीएसटी है, इसके अंदर क्या बेटा जी, हम जो डोज है वो कितना देते हैं, वो देते हैं आपके 8 ग्राम के आसपास। कितना डोज दिया, 8 ग्राम के आसपास दिया। कब देते हैं सर जी, नाइट में देंगे, मॉर्निंग में हम सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद हम चेक करते हैं मॉर्निंग में, अगर सैंपल जो है बेटा जी क्या है, डिक्रीज है, मतलब वहां पे क्या है, कोर्टिजोल का लेवल क्या है बेटा जी, डिक्रीज है। और अगर कोर्टिजोल का लेवल डिक्रीज है और हमने कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, तो इसका मतलब वो क्या है बेटा जी, कुशिंग डिजीज है, वो कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। क्या है बेटा जी, कुशिंग डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। कुशिंग सिंड्रोम नहीं है, इसका मतलब ये जो डिजीज है, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है बेटा जी, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से डिजीज हुई है ना, पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा जी, ACTH बढ़ा है, और ACTH बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो है ये कोर्टिसोल बढ़ा है। मतलब यहाँ पे कोज क्या है बेटा जी, अदर देन एड्रेनलिन ग्लैंड है। मतलब इसका कोज क्या है, अदर देन एड्रेनलिन ग्लैंड है। मतलब पिट्यूटरी के एडिनोमा होने की वजह से, ACTH ज्यादा आने की वजह से क्या हुआ, कोर्टिसोल लेवल बढ़ा है। इसको बोला जाता है कुशिंग डिजीज। क्या बोला जाता है बेटा जी, कुशिंग डिजीज बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, जब अपन DCT करवाएंगे तो इसके अंदर जो है कोर्टिसोल का लेवल कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा। ये बात हो गई किसकी बेटा जी, आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो कुशिंग सिंड्रोम है उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है बेटा जी इसका लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। किसके लिए बेटा जी, कुशिंग सिंड्रोम के लिए। किसके लिए मुन्ना, कुशिंग सिंड्रोम के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस ये रहने वाला है। बात करूं कुशिंग डिजीज के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई डोज देने पड़ेगा। किसका बेटा जी, इस डेक्सामेथासोन DST का। चलिए ये बात होगी किसके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के डायग्नोसिस की। अब बात करते हैं अपन किसके, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो ये डिजीज कैसी है बेटा जी, हाइपर एंडोक्राइन वाली स्टेट है। क्या हो गया सर जी, एंडोक्राइन के जो ग्लैंड्स हैं उनके जो हार्मोन्स है एड्रेनलिन्स के, वो बढ़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। तो हम क्या देंगे, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देंगे। क्या देंगे बेटा जी, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देंगे, जो क्या करेंगे, इनके जो सिक्रेशंस है उनको कम करने की कोशिश करेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करें। जो एंटीबॉडीज है उनको, एंटीबॉडीज जो बनी है अगेंस्ट दिस अपने एड्रेनल ग्लैंड से, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करेंगे। तो ये चीज अपन देंगे उसके अंदर, है ना बेटा जी। देखो हम क्या दे रहे थे, पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो अगर स्टेरॉइड दे रहे हो तो उसके अंदर डायरेक्ट स्टेरॉइड को बंद नहीं करना है, पहले टेपर करना है, उसके बाद में स्टॉप करना है। एकदम डायरेक्टली स्टेरॉइड को बंद नहीं करना है, नहीं तो ये डिजीज और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। ठीक है, अगर कैंसर हो रखा है तो हम क्या देंगे बेटा जी, कीमोथेरेपी देंगे। अभी हमने देखा था पिट्यूटरी का कैंसर हो रखा है, एड्रेनलिन ग्लैंड का कैंसर हो रखा है। अगर कैंसर हो रखा है तो हम क्या देंगे, कीमोथेरेपी के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भी अगर ठीक नहीं होता है, अगर एड्रेनल ग्लैंड का कैंसर हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, और उसको बोलते हैं एड्रेनलेक्टोमी। क्या बोलते हैं बेटा जी, एड्रेनलेक्टोमी बोलते हैं। जिसके अंदर क्या कर लेंगे, हम सर्जिकली क्या कर देंगे, जो एड्रेनलिन ग्लैंड जहां से सिक्रेशन बढ़ रहा है कोर्टिसोल का, उस वाले ग्लैंड्स को हम क्या कर देंगे बेटा जी, रिमूव कर देंगे। तो ये बात होगी किसके, इसके मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट की। आगे बात समझ में, चलो समझ में आया कि नहीं आया, यस ओके। चलो फिर बात करते हैं किसकी, नर्सिंग केयर की। नर्सिंग केयर की बात करूं मैं किसकी बेटा जी, इसके अंदर तो मोस्ट कॉमनली जो नर्सिंग केयर ये है कि हमें क्या करना है, इस पर्सन्स को, इस पर्सन में क्या है बेटा जी, हमें पता है किसका लेवल बढ़ा हुआ है, कोर्टिसोल का। और कोर्टिसोल क्या करवाता है सर जी, मेटाबॉलिज्म करवा रहा था। वो सब चीजों का, मैं फैट का भी करवा रहा था, प्रोटीन का भी करवा रहा था, साथ में सबसे पहले किसका बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवा के क्या बना रहा था, ग्लूकोज ब्रेन के लिए जरूरी है। कोर्टिसोल को बोला था हमने लाइफ सेविंग हार्मोन। तो जो है हमें क्या देना है, इसका मेटाबॉलिज्म ये तो बहुत ज्यादा कराना है, तो हमें ऐसी शुगर देनी है कि उसको मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए क्या लगे बेटा जी, टाइम लगे। तो हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को क्या देंगे, कॉम्प्लेक्स शुगर देंगे। क्या देंगे बेटा जी, कॉम्प्लेक्स शुगर। डाइट का क्वेश्चन पूछा जाता है,
इस पर्सन के अंदर जो है डाइट का ध्यान रखना है खास करके, तो खास करके डाइट का ध्यान रखना है। तो कैसी डाइट देनी है, कॉम्प्लेक्स शुगर देना है, हार्ड शुगर देना है, सिंपल शुगर जो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है बेटा जी, सिंपल शुगर को अवॉइड करना है, हमें क्या देना है, कॉम्प्लेक्स शुगर देना है। इस चीज का ध्यान रखेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक पेशेंट है जिसको क्या हो रखी है, कुशिंग डिजीज हो रखी है, कुशिंग सिंड्रोम हो रखा है, उस पर्सन को हमें क्या करना है, डाइट मेंटेन करनी है। तो बताइए किस टाइप की शुगर देंगे या किस टाइप की डाइट देंगे। तो इसके अंदर ध्यान रखना हमें कैसी डाइट देनी है, कॉम्प्लेक्स शुगर देना है, कॉम्प्लेक्स डाइट देनी है बेटा जी। सिंपल शुगर क्या करना हमें, अवॉइड करना है, नहीं देना है। क्या करना है बेटा जी, अवॉइड करना है किसको, सिंपल शुगर को। आगे बात समझ में, इनटेक आउटपुट जो है मेंटेन करेंगे, इस चीज को रेगुलरली अपने मेंटेन करना है। जो पेन मैनेजमेंट अभी हमने देखा था कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, जॉइंट पेन हो रहा था, आर्थराइटिस हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या देंगे, पेन मेडिकेशंस देंगे। कंटिन्यूसली वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। क्या करना है बेटा जी, वाइटल साइन जो है उन्हें क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो ये चीज जो पूछा जाता है नर्सिंग केयर में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तो एक तो ये पूछा जाता है कि इसके अंदर हम कौन सी बेटा जी क्या देंगे, कौन सी जो देने वाले हैं डाइट, दो डाइट देने वाले हैं कॉम्प्लेक्स शुगर की। एक जो पूछा जाता है कि आपने क्या करी है, एड्रेनलेक्टोमी करी है। कैसी की रही बेटा जी, एड्रेनलेक्टोमी करी है। तो इसके अंदर जो है पोजीशन कैसी देंगे, एड्रेनलेक्टोमी करने के बाद जो पोजीशन दी जाती है वो दी जाती है कैसी बेटा जी, डिक्यूबिटस पोजीशन। क्या दी जाती है, नी चेस्ट पोजीशन या डिक्यूबिटेड पोजीशन दी जाती है ना। हाँ, एक ये क्वेश्चन बनता है और एक ये बनता है इसका डाइट का। तो इन दो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये अपना मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। कुछ इस प्रकार से जो है अपना क्या चला है बेटा जी, आज का जो टॉपिक खत्म होता है, आज का जो टॉपिक कंप्लीट होता है कौन सा, कुशिंग सिंड्रोम का, कुशिंग डिजीज का। तो आगे बात समझ में, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।